सो हे व्हाट्सअप पीपल, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आप सभी का वेलकम स्टडी विद गोयल सर के साथ। तो आज हमारा सेकंड नंबर चैप्टर जिसका नेम है हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर क्या लिखा है, प्रागैतिहासिक एवं वैदिक काल। देखो प्रागैतिहासिक और देखो दो पीरियड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एक प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ेंगे। दो पीरियड पढ़ेंगे, इतना सा पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा क्या चीज़ है। देखो लिखा क्या है, प्रागैति प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। ये बोल रहा है कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम था उस टाइम जो है लिपि का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। इस समय के मानव के कोई लिखित स्रोत हमें नहीं मिले, ठीक है। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उस टाइम जो है मानव के कोई लिखित स्रोत नहीं थे, ठीक है। हम केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही इस अवधि के लिए निर्भर थे, ठीक है। और इस अवधि को पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब आपने तीन काल पढ़ना है, पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक आपका नव पाषाण काल, ठीक है। तो आपने तीन चीज़ पढ़नी है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो पूरा पाषाण काल की आपने टाइम पीरियड याद रखना 30 लाख से लेकर 10,000 BC तक। मध्य पाषाण का आपने 1,000 से लेकर 4,000 BC तक याद रखना। नव पाषाण का आपने 7,000 से लेकर 1,000 BC तक रखना है, ठीक है। ये तो प्री हिस्टोरिक। अभी छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ, इस फंडा क्या था इसका। देखो प्री हिस्टोरिक जो टाइम पीरियड था उसके अंदर यह बताया गया है कि उस टाइम एक तो लिपि का विकास नहीं हुआ था, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि मानव की कोई चीज़ लिखी तो वहाँ नहीं मिली थी। तीसरा, इसके अंदर तीन काल थे, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके अपने डेट्स याद रखनी है, बस बात खत्म। इसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड आया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। और उस कालखंड को कहते हैं, ठीक है, जिसमें लिपि तो थी, लिपि आ गई थी। जैसे लिपि आपकी देवनागरी, शारदा, कांट्री, टांकरी, ग्रोस्टी, ठीक है। तो अलग अलग लाइफ टाइप की लिपि है हमारी, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की लिपि थी, ठीक है। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक जो आपका पीरियड था, इसके अंदर लिपि तो थी, परंतु उसको हम न पढ़ा जा सकता है ना समझा जा सकता है। जैसे हड़प्पा काल, मतलब इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड, जो कि आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, एशियंट पीरियड का, जो कि प्राचीन समय का पहला चैप्टर है, सिंधु घाटी सभ्यता। उस पीरियड को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण कालीन, जो कि 30 लाख से 10,000 BC तक था। इसका हम पूरा का पूरा वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपने यहाँ रखना है कि जैसे पूरा पाषाण काल स्त्रोत स्त्रोत देखो 1951 में सतलुज की सहायक नदी, ठीक है। सतलुज की सहायक नदी है सिरसा नदी, ठीक है। सिरसा के दाएं और नालागढ़, ठीक है, में ओलाफ प्रूफर को पत्थरों से बने औजार जैसे खुरपे खुरपे होती है, दराटी आदि प्राप्त हुए, ठीक है। देखो 1951 में जो सतलुज की सहायक नदी थी सिरसा, उसके दाईं और नालागढ़ में ओलाफ प्रूफर को पत्थरों से बने मतलब पत्थरों से बने कुछ औजार प्राप्त हुए, जैसे खुरपे आदि प्राप्त हुए। जैसे 1955 में बीबी लाल ने गुलेर, देहरा, डलियारा तथा कांगड़ा से आदि सोन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त किए। और 1955 में बीबी लाल के द्वारा, ठीक है, देहरा, डलियारा, कांगड़ा से आदि सोन प्रकार के 72 मतलब 72 टाइप के इसने आपके जो उपकरण थे वो प्राप्त किए थे, ठीक है। इनमें चापर, हस्त कुठारे, बेदनी प्रमुख है। डॉक्टर GC महापात्रा ने भी सिरसा नदी घाटी, जो कि विकृत जो कि सतलुज की सहायक है, सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल 30 लाख 4 लाख वर्ष पूर्व के पत्थर के बने औजार को अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है। सिरमौर में मारकंडा नदी है के सुकेती क्षेत्र में, जो सिरमौर का मारकंडा नदी वहाँ पे सुकेती क्षेत्र में 1974 में इस अवधि के अवशेष प्राप्त हुए थे। देखो मेरा जो इस चीज़ को पढ़ाने का देखो बच्चे जो है इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग कम से कम एटलीस्ट इसको एक मेरी वीडियो के थ्रू इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हो बस, ठीक है। और जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद देखो हम क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण और नव पाषाण। इससे पहले हमने पूरा पाषाण पढ़ लिया। देखो भारत में इस अवधि एक 10,000 BC से लेकर 1,000 BC को एक माना गया है, जबकि यूरोप में इसका विभाजन किया गया है, ठीक है। मध्य पाषाण नव पाषाण काल का जो विभाजन था वो यूरोप में किया गया था। स्थायी कृषि, ठीक है, स्थायी होती है मतलब परमानेंट कृषि, और सभ्यता का, ठीक है, सभ्यताओं का उद्गम इस अवधि के दौरान हुआ। देखो कि जो कृषि थी वो आपकी मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के बीच में आई थी। रोपड़ में कोटला निहंग में नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं।
जो कि रोपड़ है, कोटला की जगह है हिमाचल में, वहाँ पर नवपाषाण युग के प्रमाण मिलते हैं। सरस्वती यमुना नदियों की तलहटी में भूरंग के चित्तर मिट्टी के बर्तनों में बने मिले हैं। ठीक है, तो अभी तक जो है हम लोगों ने जो है मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये हमारी एक रीडिंग थी। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारी इस जगह से। ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता के समय हिमाचल के निवासी, इसके अंदर कौल, किरात, नाग और खस जाति के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे।